देखिए, 3 बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए भाई एक वरदान सी साबित होंगी। 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा, दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा और तीसरी बात मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, 3 बातें मैं आपको बताऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जिसके आपको पता है कि 12 नवंबर से आप स लोगों की भाई परीक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं 12 नवंबर से। लगभग देखा जाए तो लगभग 7 से 8 1 हफ़्ते का आसपास का आपका समय होगा यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है क्या कि हिंदी के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, पूरी जान आपको किस पर लगाना है? 2 सब्जेक्ट पर लगाना है। एक तो हिंदी पर लगाना है। कैसे लगाना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। एक तो हिंदी पर और एक तो आपको रीजनिंग पर अपनी पूरी जान लगाना है। मैं आपको बात बताऊं कि हिंदी में इस बार जो है लगभग 7 से 8 प्रश्न साहित्य के आने वाले हैं। तो आपको साहित्य में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताइए। यहाँ पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़कर जाना है कि किसको किसको मिला और कब मिला, ये भी सन भी आपको याद रखना है, और उनकी कौन सी रचना के लिए मिला ये आपको याद रखना है, और वो क्या थी, यानी कि उस विधा थी, नाटक था, वो क्या था, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है क्या कि एक तो आपके ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और उसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की किसको मिला, कब मिला, 4 बातें। किसको मिला, कब मिला, कौन सी रचना की मिला, उसकी विधा क्या थी, ये बात आपको याद रखना है। काव्य था, नाटक था, एकांकी था, क्या था वो, ये बातें आपको याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है व्यास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, व्यास पुरस्कार के बारे में ये तीनों अगर आप लोग भाई याद करके चले गए तो ये समझ लीजिए 2 से 3 प्रश्न इससे बनेंगे। 3 है तो 2 से 3 प्रश्न आराम से इससे बन जाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ल्यूसेंट के ही बुक में, ठीक है, प्रथम वगैरह दे सके, जैसे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ठीक है, इस टाइप की आप लोग, ठीक है, पहली रचना कौन सी है, इंदुमती, पहली मौलिक कहानी कौन सी, इस तरह के जो है आप सभी लोग भाई याद करके जाइएगा। वो आपके जो है 7 से 8 प्रश्न आपके बना देंगी। 7 से 8 प्रश्न जो है वो आपके बना देंगे। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, हिंदी हो गई। अब अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के देखिए आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इनपुट आउटपुट के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 3 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आ रहे हैं इनपुट आउटपुट के, और उसके अलावा न्याय निगमन के आ रहे हैं, पूर्व कथन आ रहे हैं। ठीक है, अंतर्निहित इसमें से कौन कौन से कथन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपके इस बार भरमार आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जेल वार्डर के हिसाब से ये इस टाइप वाले क्वेश्चन भाई बहुत आए थे, ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। चलिए, रीजनिंग की बात हो गई। अगर मैं आपको बात बताऊं तो इन दोनों ही सब्जेक्ट पर अगर आपके भाई 35-35 नंबर आ जाते हैं, 35-35 नंबर बोल देता हूँ बार बार, 35-35 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लेते हो ना, तो 70 तो आपके यहीं हो गए, 70 यहीं हो गए। करना है आपको 110, बचे कितने भाई, 40 बचे। तो आप क्या जीके में 20 नहीं ला सकते हो, मैथ में 20 नहीं ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपकी जितनी पढ़ाई हो गई उतनी आप लोग 20-22 कर लोगे। और उसके अलावा मैं आपको बात बताऊँ, क्या 40 में से 20 थोड़ी ना सही करोगे। अगर 20 आपकी मेहनत के होंगे तो 20 आप वैसे भी मार आओगे, तुक्के भी मार आओगे, तो 4 से 5 तो आपके वैसे ही सही होगा भाई। सबसे बड़ी तो बात मैं यहीं पर है, ठीक है, कि आपसे 20 तुक्के मारने को कहा जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे ही आपको करना है भाई। 160 क्वेश्चन के 160 क्वेश्चन आपको करके आना है, ये टाइमिंग आपको हिसाब करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन के मान लो तुक्के मारो तो भैया 4 तो 100% सही हो जाना चाहिए, किसी भी हिसाब से 4 सही हो जाए। तो वैसे देखा जाए तो 24-24 आपके बन गए, 24-24 आपके बन गए मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में आपके बन गए, तो 68 तो यही हो गए आपके, और 70 उधर हो गए, तो कितने हो गए, अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाएगा। लेकिन नहीं भाई, 110 से प्लस आपको करना है। तो ये तो पहली बात थी, ये तो आपकी पहली बात थी। दूसरी बात क्या है ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, मैथ की और रीजनिंग की और जीके की। ठीक है, जीके की जो आपके 2017 के पेपर हुए थे ना, 2017 के पेपर हुए थे, ये समझ लीजिए 60% क्वेश्चन वही आना है। 60% क्वेश्चन जो हैं सेम आए, क्योंकि लेवल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था यूपीएसआई 2017 दिसंबर का। अगर आप भैया 22 से 23 शिफ्ट कर लिए ना, तो ये समझ लीजिए 60% वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाएगी, थोड़ी सी चेंजेस की जाएगी, सारा आपको मटेरियल जो है वहीं का देखने को मिलेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब इन्होंने भाई एक मॉक टेस्ट जो है ये सही नहीं बना पाए, एसएससी जीडी वाला इन्होंने मॉक टेस्ट घुसेड़ दिया भर्ती वालों ने, तो ये क्या मेहनत करेंगे नए पेपर बनाने में, नए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नए क्वेश्चन ये लाएंगे कहाँ से, एसएससी के क्वेश्चन ये उठाएंगे नहीं,
क्योंकि जो यूपीएसआई के पुराने पेपर हैं वहीं से ये क्वेश्चन लेंगे। तो उसको आप जैसा कर लो, मतलब हिफ्ज कर लो, बिल्कुल रट लो क्वेश्चन। रटना तो खैर आप तो नहीं, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन रटे तो नहीं जाते, समझ लो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बस समझ लो आप लोग, उनको अपने माइंड बैठा लो। हिंदी तो आपकी भाई है, हिंदी तो क्योंकि बहुत ही सिंपल थी पिछली बार की, लेकिन जो अलंकार के वहाँ पर उदाहरण दे रखे ना, ये एक चमत्कार ही आपके लिए वरदान साबित हो गई। ये समझ लीजिए, एक भी अलंकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जब आप लोग 27 शिफ्ट की सारी शिफ्ट के अलंकार देख लोगे हिंदी के सेक्शन में, तब आपका एक भी प्रश्न भाई आपका गलत नहीं होगा। ये बात आप लोग लिख कर ले लो, लिख कर ले लो। छंद भी आप लोग कर लो, अलंकार छंद रस बाहर नहीं जाएगा, 100% उसी में से फंसेगा, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग जो है वो एकदम कतई, जितने भी दिन बचे बस उसको ये समझ लो लिपट जाओ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन से आप लोग। हिंदी तो आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी, बस अब आपको करना क्या है, साहित्य पर अपनी फोकस बनाना है, पकड़ बनाना है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या थी भाई, तीसरी बात क्या थी, अगर आप लोग, बस तीसरी बात ये है, आप लोग जो है रिवीजन कीजिए भाई, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है रिवीजन नहीं किया, जितना नया कुछ ना पड़ी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपके पहले से ही सही तैयार होना चाहिए, साहित्य है और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो आपके पहले से ही तैयार होना चाहिए। अब आपको उन्हीं का रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, 2017 से पेपर हार्ड नहीं आएगा। अगर हिंदी की बात रही तो हिंदी का तो ज़रूर 100% हार्ड आएगा उससे, लेकिन मैथ का, रीजनिंग का और जीके का पेपर उससे हार्ड नहीं आएगा, हार्ड नहीं आएगा। और कम हो सकता है, 19 हो सकता है, हार्ड नहीं आएगा। ये बात मेरी लिख कर ले लो, और 12 नवंबर को आकर मुझे बता देना पेपर हार्ड आया कि पेपर हार्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी अगर हम लोग बात करें 2017 की, तो पिछली बार वैकेंसी लगभग 3300 के आसपास थी भाई, 3300 के आसपास थी। लेकिन बच्चे कितने सेलेक्ट हुए थे? 2400 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे। क्यों बच्चे पूरे नहीं सेलेक्ट हो चुके? क्यों? क्योंकि जीके के पोर्शन में लड़के जो थे 20 के ऊपर कर ही नहीं पाए थे, 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे भाई। कोई 18 पे लटक गया, भले उसके उधर 75% ठीक हो मैथ रीजनिंग जीके में, मैथ रीजनिंग हिंदी में, लेकिन यहाँ पर जो है वो 19 में ही अटक गया, 19 में ही अटक गया। भले वो 40 में से 40 क्वेश्चन करके आया हो मैथ में, मैथ रीजनिंग जीके में, मैथ रीजनिंग हिंदी में, लेकिन वो यहाँ 18 पे ही अटक गया, तो वो बाहर हो गया। इस वजह से जो है वो बाहर हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा, पूरी जितनी भी 1950 वैकेंसी है पूरी भरी जाएगी। इसलिए लेवल उससे थोड़ा सा कम रहेगा या उतना रहेगा, उससे ऊपर जाने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए, तो वीडियो अगर आपको भाई पसंद आई हो, ठीक है, और मैं आपको एक मोटिवेशनल भाई वीडियो मैं आपकी बनाना चाहता हूँ यूपीएसआई के लिए, 1-2 दिन पहले बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग अगर बता दोगे तो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बना दूंगा, ठीक है, वो जल्दी भी बना दूंगा। और एक स्ट्रेटजी रणनीति पर और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो आपके जो है लगभग 20 प्रश्न जो है, सॉरी 20 प्रश्न नहीं, 20 नंबर गेन करवाएगी। एक वीडियो आप लोगों ने देख ली ना, तो 20, ये समझ लीजिए 20 आपके जो है 20 नंबर गेन हो सकते हैं। ये बात मेरी आप तय है, ये समझ लीजिए। तो आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक यूपीएसआई के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंच सके भाई, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।